हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर कल हमने आपको ये पिछला वीडियो दिखाए थे कि वे लोग संडास और वहाँ का रास्ता कैसे हड़पे थे, कोइरार का भी जहाँ सब्जी होती है वहाँ पर भी कैसे जबरी करके दीवार जोड़ लिए हैं ऐसे। तो वहाँ का भी हम आपको दिखाए थे। तो आज हम यहाँ का पर बताने चाहते हैं कि ये घर कैसे बटा था तीनों जगह। ये घर बटने में ये लोग क्या जबरी किए हैं, क्या बेईमानी किए हैं। तो ये वीडियो तुलापुर गाँव का है। स्वर्गीय राम सजीवन बिंद पोस्ट यहाँ का बयाव है, बिंद नगर बवई सागरपुर एरिया तो जानते ही होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है फ्रेंड्स कि ये सच्चाई लोगों तक आए, क्योंकि जो हीरा लाल हैं वे बाज़ार बिंद नगर में जा कर के क्या क्या झूठ अनाप शनाप बोल करके अपने ऊपर जो सफ़ेद का चोला ओढ़ के बैठे हैं। तो दरअसल यहाँ के अंदर की सच्चाई हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो घर बटा था इसमें अब क्या ये लोग जबरी किए हैं, बेईमानी की हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर बताएंगे और सच्चाई से रूबरू कराएंगे, क्योंकि वो झूठ बोल करके वो इंसान ऐसा कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सच्चाई, असलियत सच्चाई आपको बताऊँगा। तो ये घर 3 जगह बना था। जो हीरा लाल हमारे पिताजी हैं, श्री ब्रिजलाल बिंद और श्री बसंत लाल बिंद, ये छोटे हैं। तो ये 3 लोगों के बीच ये मैटर है। तो घर पहले एक जगह वहाँ बना था, उसका वीडियो हम दिखा देंगे। जहाँ जहाँ घर है उसका सभी वीडियो हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में हमको बताते हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ का दिखाता हूँ सीधे। और ये वाला तीसरा अंतिम में ये जो बना था यहाँ बगीचे में, ये तीसरा था। तो पहले वह घर का दिखा के आते हैं, तब यहाँ पर हम आपको फिर से बताते हैं फ्रेंड। तो ये वाला फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर बना था। तो इसमें 3 रूम है, लंबा चौड़ा है, यहाँ पे 4-4 गाटर का। इसमें अलमारी भी पूरी गाटर की पूरी बनी है। ये नीचे से ये वीडियो है, ये पीला वाला। उसके बाद ये बना था। तो इसमें पहले तेल पेरा जाता था, तब पत्थरा था। तो बाद में इस पर गाटर पटिया बना करके इस तरह से इसको बना दिया गया है। जब घर बट रहा था फ्रेंड, तो यहाँ पर खड़ंजा ये रास्ता नहीं गया था, ये दाहिनी तरफ नाली गई थी सभी खेतों में पानी भरने के लिए, सब अपनी अपनी जगह पे। तो सीधे बगीचे में तीसरा का घर बना है। तो फ्रेंड्स आप सब ने देख ही चुके होंगे वहाँ का घर और वहाँ का, और फिर ये बगीचे का घर था। तो वहाँ का पक्की जोड़िया हुई थी, सीमेंट बालू का लंबा चौड़ा घर बना था, 4-4 गाटर का, 5 का। तो ये जो बगीचे में जो बना था तो वो कच्ची जोड़िया माटी की बनी थी। तो ये 2-2 गाटर का रूम है, ये तीनों 2-2 गाटर करके बना था। तो उसके बाद फिर दादाजी ने वहाँ पर एक बना दिए, उसमें खुद को रहने के लिए वहाँ पर बनाया कि ये सोच करके सबको बता करके बनाया कि ये 2-2 गाटर का रूम है, 2-2 गाटर का। और एक यहाँ पर हम बना दे रहे हैं कि जो यहाँ पे रहेंगे वे छोटा छोटा, यहाँ का रूम छोटा छोटा है, तो जो यहाँ पे रहेंगे वे जब तक हम हैं तब तक ही हम इसमें रहेंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो जो यहाँ पे रहेंगे वो ये रूम ले करके रहेंगे फ्रेंड। तो ये बता करके तब वो घर बनाए थे। उसके बाद ये यहाँ का तीसरका था। तो 3-3 रूम सभी जगह 3 जगह बना दिए। उसके बाद उसमें भी जब पहले बना था तो वे लोग जबरी करके पहले पहले बिरा लिए। और यहाँ पर भी जब बना था ये तीनों रूम, तो यहाँ पर भी ये लोग पहले अपना बिरा लिए। बीच में जो छूटा वो हम लोगों का शुरू से लेकर के। उसके बाद जब बटने की पारी आई कि रूम, तब भी झगड़ा होता था, दादाजी जानते थे, और तीनों के बीच होता था झगड़ा। तो फिर यहाँ पर जब घर बटने की पारी है कि ये हुआ कि चलो एक एक जगह सब लोग ले लो, दूर दूर रहोगे तो झगड़ा नहीं होगा, उतना नहीं होगा। तो ये नौबत आई। तो कहें कि तब कोई तैयार नहीं रहा। हीरा लाल कह रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ रह रहे थे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे, और वो बसंत लाल श्री तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, और बाकी यहाँ पे कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तब नहीं था। वो खड़ंजा जो अब बिछा है तब नहीं था, बारिश में पूरा कचरा और नाली भी थी बगल में, गाड़ी मोटर भी नहीं आ पाता था, सिर्फ साइकिल 2 चक्का बस वैसे आ जाओ। उसके बाद रास्ता यहाँ पे नहीं था, उतना कच्चा रास्ता ही था। तो ये हुआ कि गिट्टी डाल दो, सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि गांव के लोग बुजुर्ग भी लोग आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि जब ऐसे नहीं मान रहे तो गिट्टी डाल दो, जिसका जहाँ पड़ेगा वो अपना लेके रहेगा। तो वे लोग गिट्टी पर भी नहीं माने। हीरा लाल कह रहे हैं कि हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, जे आए देख ले, ये सीधी भाषा वो बोल दिए। तो उसके बाद उनसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर तब दादाजी जो थे हमारे, वो एक सरकारी प्रिंसिपल थे, अध्यापक भी थे। तो वहाँ की तुलना में, उधर की तुलना में यहाँ पे थोड़ी ज़मीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, इस बगीचे वाले घर का ज़मीन बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे रहेगा वो ये बगीचा वाला जो ज़मीन बढ़ रहा है वो ले के रहेगा, वो इसका ज़मीन का हर्जाना मतलब कहीं और कहीं कुछ नहीं देगा, जो रहेगा जाएगा वहाँ लेगा, वो ले के रहेगा पूरा वहाँ का। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों को कहे कि आप ही लोग चले जाइए, अगर बाद में मत कहना कि
कि यहाँ की ज़मीन बढ़ रही है तो हमें कहीं और चाहिए इसके बदले में। तो हम लोगों को कहा कि आप ही लोग जाइए, नहीं तो बाद में अगर हम लोग ले लेंगे तो बाद में मत आना कि हाँ यहाँ का ज़मीन बढ़ रहा है तो लेना है। तो उस वक्त नहीं बोले ये लोग, कहें कि चलो ठीक है जाइए आप ले लीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पर ले कर रहने लगे, कुछ साल रहे वह, उसके बाद दादाजी क्या हुआ दादाजी, तो उसके बाद जब हम लोग कुछ साल रहे तो ये लोग जबरी यहाँ की जो ज़मीन बढ़ रही थी, हीरा लाल बसंत लाल मिल करके जबरी वहाँ पे वो बगीचे का वहाँ भी थोड़ी ज़मीन है बटने पे, तो वे लोग हम लोगों को वहाँ यहाँ के हिस्से की ज़मीन वहाँ पे जो लोग जबरी ले लिए। तो ये कैसा न्याय है, जब घर बट रहा था तब ये लोग नहीं किए, जबरी जबरी ले लिए। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, ये लोग कितना अन्याय कर रहे हैं। ज़रूर ये लोग किसी का कोई डर नहीं, तो यहाँ पर लेने के बाद ये लोग जबरी वहाँ पर ज़मीन निकाल करके ये लोग बांट करके वहाँ जबरी ले लिए हम लोगों की। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, फिर भी लोग कोई साथ नहीं दे रहा है हम लोगों का। फिर भी कल पंचायत रखी जाएगी, कल संडे है, 17 तारीख है फ्रेंड, 17 तारीख है शायद कल, 17 सितंबर 2023। तो कल पंचायत की वीडियो भी बनाऊंगा, वहाँ पर क्या निर्णय होता है क्या नहीं सब बताऊंगा फ्रेंड। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सहायता करिएगा। और यहाँ पे और एक मेन बात जो फ्रेंड, ये जो घर बट चुका था, हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, दादाजी इसमें रह रहे थे, 2019 की बात है। तो ये हम लोग दादाजी एकदम वृद्धावस्था में हो गए थे, तो हम लोग सेवा कर रहे थे, तो हम ही लोग सेवा कर रहे थे, दादा और दादी दोनों की। यहीं पे रह रहे थे दोनों। दादी जी का दिमाग पहले से थोड़ा क्रैक हो गया, तो मतलब ये समझ लीजिए कि सब कुछ भूल गए थे, याददाश्त ही नहीं था, एक वैसी तरफ जिसको कहते हैं मेंटल। तो हम कहना नहीं चाहते ये शब्द, इसीलिए हम बता रहे हैं कि मानसिक एकदम उत्था हो गया था। तो वे लोग दादी जी को जबरी उठा के लेके चले गए अपने तरफ। क्यों? वहीं पेंशन लूटने, पैसा पहले से ले रहे थे, खा रहे थे, तो अब भी वहीं पे जबरी। और दादाजी बार बार कह रहे थे कहाँ हैं तुम, बुलाओ बुलाओ। तो हम लोग बुलवाते थे तो वे लोग भेजते ही नहीं थे दादी जी को, दादाजी से मिलने के लिए भेज ही नहीं रहे थे। वो खटिया पर पड़े थे, दादाजी भी उठ नहीं पा रहे थे कि जाके उधर है। तो वे लोग हम लोग भी सेवा ही कर रहे थे। मगर ये जो हीरा लाल हैं, तो ये ऐसे गंदी गंदी वाहियात गालियाँ अपने पिता को दी कि कहीं घरे में राखे है ऐसे वैसे। कुल जानते हो कि दादाजी नहीं रहते, उनका पीठ दर्द या कर रहा था, तो झंडू बाम वाम जो भी तेल मालिश था तो हम लोग मालिश करते थे, और हमारी माता जी भी मालिश कर देती थी। तो गोड़ पैर दबा देते थे, हाथ पैर जो भी था, भाभी जी सब दबा देते थे यहीं द्वार पर। तो वे लोग हीरा लाल बसंत लाल इनका पूरा परिवार ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ दी कि छिनार यहीं छिनरई कर रहे, हमारा सम्मान नहीं देख रहे, हमारी इज्जतियों नहीं देखा। हीरा लाल बोल रहे हैं, हम सोचे कि पिता की इज्जत से बढ़कर ये अपना इज्जत देखने लगे हैं। पिता को या हुआ कहते हैं राखे है ऐसे वैसे, पूछो मत यार कि क्या बताएं हम आपको। और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वे उसी पिता को इसी घर में से ताली भर दिए, जो कि हिस्से में बटने पर हम लोगों का घर आया था फ्रेंड। ये लोग ताली भर दिए और ताली भर के उनको घर से में से बाहर निकाल दिए, और हम लोगों को कह दिए कि अगर खाना दे जाए तो हाथ गोड़ तोड़ब देकर इन्हें को खाना दे। तो 2 दिन तक दादाजी ऐसे भूखे रहे, लूक चलत रही मत करी मई जून के, वही 2019 के मई जून के वही लूक चलत रही द्वारे हैं। उसके बाद गाँव में साहब नाम के बाबा लागे खानदान भगवती थे, तो वहाँ पर उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर हम उन दादाजी को लेके गए थे, खाना वाना खिलाए थे। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग पुलिस को फ़ोन किए थे, जबकि उसके पहले ही दिन हम उनकी एक बेटी भी थी जो कि हमारी बुआ लगेंगी, उनको भी फ़ोन करके कहे कि आइए आप ही खिला दीजिए, कि आपके कैसे हाथ गोड़ तोड़ी ये मरी हैं कैसे। तो वो नहीं आई, तब नहीं आई, क्यों नहीं आई अब वो जाने। हरचंदपुर उनकी शादी की गई है, तो उसके बाद नहीं है। तो वहीं गांव में शादी थी, तो वहाँ पर दाल भात खिलाने के लिए गए। तीसरे दिन पुलिस को बुलाया गया, तो तीसरे दिन भी ये लोग इतना जबरी किए कि 2 पुलिस आए थे, तो उस वक्त ये लोग इतना जबरी किए, मुंह पे चढ़ने लगे कि वे लोग फिर वापस चले गए। तो दूसरे दिन पुलिस आई, पूरा फोर्स लेकर के आई, लेडीज़ पुलिस भी लेकर के आई, तब जाकर के ये दरवाज़ा खोले थे। बाबू ने सब गवाही वही सब कुछ दिया, सपोर्ट वपोर्ट किए, बताए कैसे थे, तब जाकर के ये लोग दरवाज़ा खोले थे। इतनी बेईमानी ये लोग, ये घर भी हड़पना चाह रहे थे। ये जो घर बना था, ये घर पे भी हवा बोल रहे थे कि 3 हिस्सा लगेगा इस घर में, इतनी जबरी। जबकि बाबू पहले ही बना रहे थे, तभी बोल दिए थे, सबको बता दिए थे। इतनी बेईमानी ये लोग कर रहे हैं कि पूछो मत यार फ्रेंड। इतने कमीने, मतलब गिरे हुए इंसान हैं। एक सरकारी मास्टर हैं, ये अब समझ लो सरकारी मास्टर की इज्जत और वैल्यू कैसी होती है ये क्या जाने। दूसरों लोगों की भी इज्जत ये गंवा रहे हैं, जो अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी भी इज्जत इनके द्वारा जा रही है। ऐसे क्या शब्द यूज करें फ्रेंड, आप ही सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुरे इंसान को कोई इज्जत नहीं देता, ये आप लोग जानते हो।
और हमारी सरकार भी यही जानती है और पुलिस भी कोई इज्जत नहीं देती है आतंकवादी या गलत काम करने वालों को। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि हर एक लोग जाने ये हीरालाल बसंतलाल किस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय किए हैं। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना फ्रेंड। पूरी सच्चाई हम आप लोगों को तो ये बताना चाहते थे और बता भी दिए इस वीडियो के माध्यम, क्योंकि वो अकेले जा कर के लोगों के बीच झूठ फुराकर बताता था। तो हम इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्टली यही सोच करके ये सच्चाई हम ला रहे हैं कि अगर आगे झूठ जा रहा है तो पीछे पीछे सच्चाई भी जाए, लोगों तक जानकारी पहुँचे। इसी उद्देश्य से हम वीडियो बना रहे हैं। और जबकि हम एक यूट्यूबर भी हैं फ्रेंड्स, ब्लॉग भी है हमारा सावन हिंदुस्तानी ब्लॉग करके यूट्यूब पर चैनल भी है। आप लोग से ज़रूर सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले ये पंचायत वाली वीडियो को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स।